और छेड़ोगे तो हो सकता है तुम्हारे गले में आफत आके पड़ जाए। देख लो, छेड़ो नहीं। अब ये महात्मा जी नहीं माने। कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंतावलीयसी। ब्राह्मण देवता, तुम्हें कौन सी चिंता सता रही है? क्यों रो रहे हो? मुझे बताओ, जल्दी बताओ, तुम्हारे दुख का कारण क्या है? कहा भगवान क्या बताए? इस जन्म में मैंने कोई पाप नहीं किया है। पूर्व पापेन संचितम। पूर्व जन्म के कुछ ऐसे मेरे पाप हैं, मेरे पापों के कारण मेरे पूर्वज रो रहे हैं। हां, मेरे पितर रो रहे हैं। मेरे पितर मेरे हाथ का दिया हुआ जल नहीं ले रहे। देखो, एक बात आपको बता दें, आप भागवत की कथा सुन रहे हो, इसलिए दिमाग खोल करके सुनना, कान खोल करके तो सुनना ही। ये जो कथाएं हैं सच्चाई का ज्ञान कराने के लिए। अब ये जो चर्चा हो रही, कह रहे हमारे पितर रो रहे हैं, तो इनको दिखाई पड़ रहे हैं क्या? होता यह है कि अपने अंदर होती है वासना, और उस वासना को लेकर के हम फिर वासनाग्रस्त हैं ये नहीं बताना चाहते। तब कहीं न कहीं से उपक्रम करते, कोई न कोई मिल जाए जिसके ऊपर पटके। जैसे ज्योतिष विद्या के जो जानकार होते हैं ना, जब उन्हें कोई उपाय नहीं दिखाई पड़ता, बोले तुम्हारे लगता पितर नाराज हैं? माने अब कुंडली में पितर कहां से आ गए? यानी पितरों का कुछ करो। अर्जुन ने भी पितरों की दुहाई दी। हाँ, वो पितर गिर जाएंगे, उनका पतन हो जाएगा, ऐसा होगा ऐसा होगा। माने अभी कुछ हुआ है ही नहीं और पितर गिर जाएंगे। ये अपनी कमी, अपनी वासना को व्यक्ति बताना नहीं चाहता है। नहीं नहीं, हम तो वो आपके लिए ऐसा कर रहे थे। हैं? जैसे दुनिया के लोग करते सब अपने लिए, लेकिन बच्चों के लिए किया है। बच्चे नहीं मानते हैं, बच्चों के लिए करना पड़ता है। ये सब क्या? कहा महाराज पितर दुखी है, और ऐसा कहा गया है कि उसका तो कल्याण भी नहीं होता जिसके संतान नहीं होती है। और हम तो ऐसे अभागे हैं कि गाय को लेकर के आते हैं तो गाय भी बच्चे को जन्म नहीं देती। हमारे हाथ का लगा हुआ फलदार वृक्ष भी उसमें फल नहीं आता है। महात्मा जी ने कहा कि ये तो अच्छा ही है। हाँ, ये तो बहुत अच्छा है। ब्राह्मण देवता, इस संसार में क्या रखा है? क्या किसी के पुत्र कल्याण करते हैं? हाँ, पुत्रों से कल्याण होता है, पानी देने वाला नहीं तो फिर कल्याण नहीं होगा। तो जिनका पानी मिलता है वो तो कल्याण हो ही गया उनका। तो सबसे कमजोर तो हम ही लोग निकलेंगे नहीं, क्यों? हमारा तो कोई पानी देने वाला है ही नहीं। पानी देने वाले तो आपके यहां सब बैठे हुए हैं। हाँ, 3-3 पीढ़ी, बोले अब तो चौथी, बोले कहा चढ़ जाओ सीढ़ी पर, अब तो पार हो ही गए। नहीं, ये क्या है? महात्मा जी ने कहा ये सब अज्ञान है, अज्ञान। कोई किसी का कल्याण नहीं करता, कहीं कोई रो नहीं रहा है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। ये तुम्हारी कल्पनाएं हैं। इन कल्पनाओं को छोड़ दो। मुंचा ज्ञानम, अज्ञान क्या? ये संसार में वासनाएं हमारे हृदय में बैठी हुई हैं, यही नचा रही हैं। पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा, ये हृदय में बैठी हुई नचा रही है। क्यों?
मूल में अज्ञान बैठा हुआ है। देखो, विवेक का आश्रय लो, विचार करो। क्या विचार करें? आत्मा तो कल्याण स्वरूप है। हाँ, किसी क्रिया से उसका कल्याण नहीं होता है, किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से उसका कल्याण नहीं होता है। विवेकम तो समासाध्य। हे ब्राह्मण देवता, विचार करके संसार की वासना को छोड़ दो। हाँ, और देखो, हम एक बात बताएं, हमने तुम्हारे प्रारब्ध को देख लिया है। क्या देखा महाराज, बताओ? देखो, तुम्हारे भाग्य में 7 जन्म तक संतान नहीं है। महात्मा जी ने भविष्यवाणी कर दी। देखो, राजा सगर के 60,000 पुत्र हुए थे, क्या वो सुखी हो गए? क्या उन 60,000 पुत्रों ने उनके पितर तार दिए? महाराज, एक अंग नाम के राजा थे, उनका पुत्र हो गया बेन। दुखी होकर के राज छोड़ करके उनको जाना पड़ा। एक नहीं, अनेकों दृष्टांत हैं, अनेकों। लोक वासना, पुत्र वासना बहुत अच्छी है। लोक कल्याण की भावना से संसार में प्रवृत्त हो जाओ, बहुत अच्छा। लेकिन ये वासनाएं तो रुलाने वाली है ना। आप लोग मानस के प्रेमी हो, मनु शतरूपा का वर्णन मिलता है, उनकी तपस्या का वर्णन मिलता है, और उनकी तपस्या से भगवान उनके सामने आ गए। हाँ, क्या मांगा भाई वरदान? आप मेरे पुत्र के रूप में। है? अब ये क्या है? ये संसार की वासनाएं कितनी गहरी होती हैं, सोचिए जरा। क्या मनु शतरूपा ये नहीं कह सकते थे, भगवान आपके चरणों की अनन्य भक्ति प्राप्त हो जाए, हम आपके गोद के बालक बन जाएं? नहीं नहीं, आप मेरे बच्चे बन जाओ। हाँ, आप मेरे पुत्र बन जाओ। ये क्या है? इसी को लोग पढ़ पढ़ करके आंसू बहा लेते हैं और विचार नहीं करते हैं। ईश्वर को भी जब तुम अपनी वासना का विषय बना दोगे और ईश्वर भी तुम्हारी वासना का विषय बन जाएगा, तो उससे भी तुम्हें सुख नहीं मिलेगा। इससे बड़ा और कोई प्रमाण नहीं है। सोचो, भगवान श्री राम के रूप में दशरथ जी ने प्राप्त कर लिया, वही मनु शतरूपा। दशरथ कौशल्या के रूप में। लेकिन क्या दशरथ को सुख मिल गया? सुखी हो गए? कथाओं को केवल ऊपर ऊपर से मत देखो, उनके अंदर घुसने की कोशिश करो। लोक वासना का विषय ईश्वर भी जब बन जाएगा ना, तो रोना पड़ेगा, ध्यान रखना। उस समय पर ब्राह्मण देवता ने कहा, महाराज ये उपदेश करना तो मुझे भी आता है। हाँ, यही कहा, विवेकेन भवेत किम में, इस उपदेश से मेरा कोई कल्याण होने वाला है? आप पुत्र होने का आशीर्वाद दो, मेरे सर पर हाथ रखो, कहो कि हां जाओ तुम्हारे संतान होगी। महात्मा जी ने कहा, हम ऐसे कैसे कह दें? कहा, अच्छा ऐसे कैसे कह दो? तो अभी आपने देख कैसे लिया? हमारे बिना कहे आपने 7 जन्म कैसे देख लिए? हमने कहा था कि हमारे जरा देखो, ये 7 जन्म आपने देख लिए कि नहीं? तो जो 7 जन्म देख सकता है वो कुछ कर सकता है। अगर कुछ नहीं करोगे तो ये ब्राह्मण तुम्हारे नाम पे मरेगा।
और ये ब्रह्म हत्या गले जाने वाली है आपके। अब तो ब्राह्मण देवता ने सोचा, महात्मा ने सोचा अब क्या करें। हाँ, तुरंत उनके कमंडल में एक फल था, उस करके और ब्राह्मण देवता को दिया। कहा देखो ये अपनी गृहिणी को जाकर के दे देना, इस फल को वो खा ले और 1 वर्ष तक झूठ नहीं बोले, पवित्र रहे, प्राणियों पर दया करे, रोज दान दे, किसी भक्त को रोज भोजन कराए। ऐसा अगर करेगी तो उससे पुत्र का जन्म हो सकता है। ब्राह्मण देवता प्रसन्न होकर के आए, जाकर के फल दिया। देवी ये महात्मा का दिया हुआ प्रसाद है, इसे खा लेना, अपने को संतान की प्राप्ति होगी। अब वो देख करके तो चले गए, उसने तो माथा ठोका। ये फल खाने से हो सकता है महात्मा का ये आशीर्वाद सच्चा हो जाए कहीं, तो आफत तो हमारी होगी। अनेक प्रकार की कल्पनाएं की और उसने निश्चय किया ये फल खाना तो दुखों को मोल लेना है। बड़ी दुखी। अब उसकी बहन आ गई, रो रो करके अपना सारा दुखड़ा उसको सुनाया। मेरे पति कहीं से महात्मा का फल ले आए हैं, कहते खा लो इसको। तो बोले कि ऐसा है, तुमने कोई प्रतिज्ञा तो की नहीं है कि हमको सत्य बोलना है, कह देना खा लिया, ये किसी को खिला दो। गाय है ना, इस गाय को खिला दो। बोले हमें तो फिर 1 वर्ष बाद जवाब देना पड़ेगा ना। अरे कहा उसकी चिंता मत करो, हमारे उदर में बच्चा है, तुम ऐसा अभिनय करो कि मेरे पेट में बच्चा आ गया है और मैं ऐसा खेल खेलूंगी कि अपना बच्चा ला करके तुम्हें दे दूंगी। अरे कहा महाराज आपके जो पतिदेव होंगे वो भी तो कुछ कहेंगे। बोले नहीं नहीं, वो कुछ नहीं कहेंगे, उनकी स्थिति का हमें ज्ञान है। क्या है? अरे उनको तुम पैसा दे देना बस। देखो आत्मदेव संतान से सुखी होना चाहते हैं। आत्मदेव की जो पत्नी है वो अपने शरीर को स्वस्थ रख करके सुखी होना चाहती, और वो जो तीसरा है अपनी संतान को बेच करके पैसे से सुखी होना चाहता। पैसा चाहिए, पैसा। ऐसे भी लोग होते कि अपने संतान को भी दांव पर लगा दे। आप लोगों ने सुना होगा एक घटना, उत्तर प्रदेश में एक जगह झगड़ा हुआ। अब सरकारें तो बड़ा उदार होती है ना, हिंदू चाहे जितने मर जाएं, कहीं मर जाएं, कभी मर जाएं, कोई मार डाले, उनके जेब से या उनके खजाने से पैसा निकलता नहीं। और कोई अहिंदू हो और मर जाए किसी तरीके से तो खजाने खुल जाते। अब वहां की सरकार ने क्या किया कि जो भी अहिंदू थे मरे, उनको सबको 10-10 लाख निकाल दिया। अब एक ने क्या सोचा कि हमको 10 लाख कैसे मिले, तो उसने अपने लड़के को ही मार दिया। हाँ, लड़के को मार दिया 10 लाख लेने के लिए। और हुआ ये कि उसका पर्दा खुल गया, पता लग गया, और लड़का भी चला गया, स्वयं जेल चला गया, 10 लाख भी नहीं मिले। बात केवल इतनी समझनी है कि व्यक्ति जब अर्थ का लोलुप हो जाता है तो कहीं तक जा सकता है। हाँ, और ये कथा यही तो कह रही है ना, आत्मदेव संतान से सुखी होना चाहते हैं, उनकी पत्नी शरीर स्वस्थ रहे, संतान नहीं चाहिए। और आज ये सोच, माताओं माफ करना, संख्या भले ही आपकी ज्यादा है, आज ये सोच हमारे माताओं की भी, देवियों की होती जा रही है। संतान से नहीं, शरीर को जरा चमड़ी हमारी ठीक रहना चाहिए।
माताओं की सोच, वो धुंधकारी धुंधली की सोच आज देवियों में प्रवेश करती जा रही है। हाँ, अब समय पाकर के वो सब हुआ। आत्मदेव को पता चला मेरे बालक का जन्म हुआ, नामकरण का समय आया तो उसका नाम रख दिया गया धुंधकारी, क्योंकि धुंधली ने आत्मदेव को नाम रखने नहीं दिया। उसने कहा तुमने तो बहुतों के नाम रख लिए हैं, अब हमें तो अपने बच्चे का तो कम से कम नाम रखने दो। और ये पंचांग से नहीं नाम रखा जाएगा, मेरा नाम धुंधली, मेरे बेटे का नाम धुंधकारी। समय पाकर के गाय से भी वो जो फल खिलाया गया था उससे एक बालक का जन्म हुआ। उसके कान गाय के बछड़े जैसे थे और सारा शरीर पुरुषाकृति का।